मुद्दा लेकर। अब अभी देखिए कि बिहार में चुनाव का तैयारी चल रहा है और सारा पार्टी, सारा नेता लोग जो है वो अपना अपना मुद्दा पकड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जानते हैं सदन में कार्रवाई चल रहा था उस समय से लेके अभी तक लॉ एंड ऑर्डर को एकदम मुद्दा बनाए हुए हैं। अब भाई कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जानबूझ के जबरन लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रहे हैं, काहे कि इनको इनके पिताजी की सरकार को बार बार लॉ एंड ऑर्डर पर घेरा जाता है। तो हम सोचे ना कि भाई जनता जो बोलती है हम तो भाई उसी पर विश्वास करते हैं, हम नेता लोग के बात विश्वास नहीं करते हैं। तो हम सोचे कि अपनी जनता से बतियाया जाए, अगर उन्हीं से पूछा जाए कि क्या सही में तेजस्वी यादव जबरदस्ती लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। चलिए बतियाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, आइए। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी, और लगातार तेजस्वी यादव इसको लेके तमाम तरह की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं, उधर बदले में लोग भी कह रहे हैं कि आपके यहाँ से तो बढ़िया ही है, लेकिन बहस चल रही है लगातार। आपको क्या कह रहा है? 2005 से पहले का स्थिति आपको मालूम ही है। नहीं बढ़िया से बोलिए। अच्छा ये बताइए कि अभी तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अपराध बहुत बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका है। बढ़ गया है ना? हाँ। बिल्कुल बढ़ गया है। हाँ। बिल्कुल बढ़ गया है लगातार। एक मिनट, महंगाई कितनी बढ़ी है। हाँ। हाँ। पेट्रोल भी महंगा हो गया है। हाँ। अब साधारण चीज प्याज आलू सब महंगा हो गया था। थोड़ा सा अपराध की स्थिति को लेकर क्या कहिए? अपराध तो बहुत बड़ा बढ़ गया बिहार में, बहुत मर्डर हो रहा है, तो अपराध दिन में रोज मर्डर हो रहा है। हाँ डेली, तो नहीं इस पर नियंत्रण होना चाहिए। आप बताइए भैया। नहीं, जहाँ तक देखिए 2005 से पहले का जो स्थिति था, 7 बजे शाम के बाद निकल नहीं पाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप घूम रहे हैं, रात में घूम रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर। डाटा तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है। डाटा कोई भी राज्य हो, कहाँ घटनाएं नहीं घटती है, कहाँ घटनाएं नहीं घटती हैं बताइए। हर जगह घटनाएं घटती हैं। यहाँ भी घटनाएं, कहीं कोई भी राज्य हो, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कहीं कोई बताइए कि घटना। अपराध जब बढ़ता है तो इससे ज्यादा ये बात मायने रखता है कि अपराध पे कंट्रोल कितना हो रहा है। क्या पुलिस का रवैया बढ़िया है आजकल, ये बताइए। पुलिस का रवैया तो पुलिस के रवैये पे तो हमेशा आजकल सवाल उठता है। हम लोग भी जब लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि पुलिस का सहयोग जब किसी तरह की समस्या आती है तो जल्दी नहीं मिल पाता है। इन्वेस्टिगेशन वैसा नहीं होता है जैसा होना चाहिए, ये तो सिस्टम की फॉल्ट है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव विपक्ष के बड़े नेता हैं, और विपक्ष जब सवाल उठाता है या विश्लेषण करता है तो हम लोग सुनते हैं, है ना, कि हाँ भाई अगर किसी तरह की अच्छी बात कर रहा है तो सुनते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बार बार जो है वो सवाल उठा रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा। मैडम लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, यदि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में खुद को मालूम नहीं है तो हम दूसरों को क्या बताएं। लॉ एंड ऑर्डर यदि हमको खुद को मालूम नहीं है तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। तो विपक्ष के नेता है, इसको जबरदस्ती देखिए विपक्ष मुद्दा बना रहे हैं इसको। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है नहीं, कुछ बोलने के लिए है नहीं कि आगे मैं क्या बोलूं। कुछ बोलने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा ना हमको। लेकिन क्या लगता है लगातार लॉ एंड ऑर्डर को ही मुद्दा बनाए हुए हैं, क्या लगता है किस पर? देखिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको मालूम नहीं, कुछ पहली बार मालूम नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा बहुत मालूम है, वो ऐसा बात नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव देखिए कि अभी इलेक्शन में मुद्दा तो अलग अलग तरह का सेट होगा ही, अभी बहुत सारा मुद्दा बनेगा, बहुत सारा मुद्दा बिगड़ेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार, क्योंकि जिस समय सदन का सत्र चल रहा था उस समय से लेके अभी तक तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाए हुए हैं। क्या लगता है? देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बिहार में बहुत बड़ा इश्यू है। क्योंकि देखिए पहले था कि अभी 5 से 10 साल 15 तक नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। लेकिन 15 के बाद में जब नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ने लगे, कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, तब लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा खराब हो गया है। अभी देखेंगे कि अभी जीतन राम मांझी के रिलेटिव थी, उसको मर्डर कर दिया गया, तभी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गया है। अभी बिहार में इलेक्शन है बिल्कुल, और अभी मुद्दा बनेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेके तेजस्वी यादव खूब बात कर रहे हैं। सदन में जिस समय सत्र चल रहा था उस समय से लेके अभी तक तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है। क्यों उन्होंने ये मुद्दा चुना हुआ है? क्योंकि रोड पर आजकल ज्यादा बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया है पहले के बनिस्पत में। नीतीश जी खुद अभी कमजोर पड़ गए हैं, इन पे कुछ लोगों हावी हो गए लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, पर्सनली नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा ये बताइए कि पुलिस के रवैया को लेके भी बार बार सवाल उठते रहता है कि पुलिस का रवैया, अपराध तो होता है, चलिए अपराध लोग कहते हैं अपराध तो होता रहता है, लेकिन बिल्कुल पुलिस का रवैया बढ़िया होना चाहिए,
पुलिस का रवैया क्या है अभी के समय में खराब चल रहा है? मैं खराब चल रहा है कि उनका जो रवैया अभी क्राइम के प्रति अवेयरनेस तो है, लेकिन जैसे रोड पर शराब वराब जो है ये ज्यादा मतलब चोरी छिपी घर पहुंचाए, इस पे क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो पाया है। अच्छा, हमारे यहाँ देखिए 3 तरह के माफिया जो बिहार में पाए जाते हैं, वो हमको लगता है कि शायद बहुत जगह पे नहीं मिलते हैं। भू माफिया, उसके बाद दारू माफिया, बालू माफिया, 3 तरह के। ज्यादातर अपराध में जो है यही 3 माफिया संलिप्त होते हैं। बार बार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है बिहार की स्थिति सही में बहुत खराब हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? नहीं, पहले अच्छी हुई है। पहले से अच्छी हुई है। जब से नीतीश कुमार आए हुए हैं तब से अच्छी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव लगातार इसको मुद्दा बना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो ही गया है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अभी थोड़ा सा उनको भी डिस्टर्ब हो गए हैं, तो सही बात है। झूठ क्या बात है? सरकार नाम की चीज नहीं है। बिहार में सरकार नाम का चीज नहीं है। व्यवस्था तब तक सही रहेगी जब तक आप जागरूक हैं। जागरूकता बहुत जरूरी है। घर हो, समाज हो, राष्ट्र हो। राष्ट्र का निर्माण कोई कागज से नहीं होता है, व्यक्ति के विचार से होता है। अभी बिहार में तेजस्वी यादव ने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत बड़ा जंग छिड़ा हुआ है। अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छा, एक मिनट। हमारी अगर सरकार आएगी तो हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर को एक सुचारित रूप से चलाने के लिए सिर्फ सरकार ही जवाबदेह नहीं है, आप पब्लिक भी है। एक मिनट, क्या सरकार सुधारेगी? आपने सारे पुलिस को क्या है वो स्मेलर डॉग बना दिया, खोजना कहाँ दारू है। मैं नालंदा से आता हूँ। मैं 39 ईयर का प्रैक्टिशनर हूँ, एडवोकेट एडिशनल पी हूँ, सेशन टू सुप्रीम कोर्ट अपीयर होता हूँ। मैंने वहाँ के एसपी से, मेरे घर में कांड हो गया, चोरी पूरी गया था 50-52 लाख का, पूरा सब कैश टूर्नामेंट से। मैं जब गया तो कहा कि नहीं, ये सोचो देख रहे हैं मुश्ताक अहमद, उनकी क्या करेंगे मुश्ताक अहमद सर? अगर मेरे यहाँ मान लीजिए कोई फायरिंग हो रही है, मैंने कॉल किया, उसी मीन वाइल एसओचओ को फोन आएगा कि अमुक जगह से गाड़ी से दारू जा रहा है, तो हम मूव कर जाएंगे। आपका प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पब्लिक सेफ्टी नहीं है, ओनली टू द एक्साइज। अगर एक्साइज ही पुलिस देखेगी, मतलब एक जगह में महिला होने के नाते अगर मेरे साथ छेड़खानी हो रही है तो वहाँ पे पुलिस आ रही है, ठीक है। और कहीं पे अगर 100 लीटर दारू पकड़ा जाता है तो पुलिस मेरे पास ना आके उसके पास। एग्जैक्टली। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सब चीजों को ठीक करेंगे। अभी पॉलिटिकल से कुछ नहीं ठीक होने वाला है। पॉलिटिकल हमारे और आपके लिए नहीं है, वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। हम लोग जो जी रहे हैं उसी में सब जिएंगे, न तो आपको मदद करने के लिए आएगा, न हमें मदद करने के लिए आएगा। एज एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अच्छी सरकार रहती है, बहादुर सरकार रहती है, नहीं देखिए, आज क्या है, देखिए मैडम, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट सिस्टम बना हुआ है। 4 लोग चला रहे हैं कॉर्पोरेट, आइधर बिहार में हो या गुजरात में, कहीं पर भी हो, कॉर्पोरेट लोग ही चला रहे हैं। आम पब्लिक को न तो हमारी वैल्यू है, न आपकी कीमत है, न हमारी कीमत है, बस उनको भी पैसे से मतलब। आम पब्लिक कहीं कीमत नहीं है। सिस्टम जो है, सिस्टम जो भी सिस्टम बना है वो आम पब्लिक के नियम है। बड़े अफसर या कोई भी जो लेवल के हैं, जो सूबेदार हैं, उन्हीं पर कोई नियम लागू नहीं होता, कोई नियम लागू नहीं होता है। आम पब्लिक केस भी कोई थाना जाए तो उसके लिए ढूंढना पड़ता है। जी। सुनिए, 2 कंसेप्ट है। जनतंत्र कैसा, जैसी जनता वैसी जनतंत्र। तो जनतंत्र नहीं है, ये कन्वर्टेड इन गणतंत्र, संख्या मोबोक्रेसी है। वी आर नॉट ट्रेवलिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, वी आर ट्रेवलिंग एंड पासिंग थ्रू द मोबोक्रेसी। गणतंत्र है, गणतंत्र। राजतंत्र था जैसा राजा वैसा तंत्र। लेकिन एक चीज जो है, जो हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, वो हम अपनी रक्षा तो खुद से नहीं करते, हम पुलिस के भरोसे हैं। अगर ऐसे में न्याय व्यवस्था खराब होती है तो हमारा उसका असर तो हम पर भी पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। न्याय व्यवस्था का असर सीधा हम लोग पे पड़ेगा, काहे कि अल्टीमेटली हम लोग को उन्हीं के पास जाना है। कुछ भी होता है तो उसी सिस्टम को फॉलो करना है और उन्हीं के पास जाना है और उसी सिस्टम का यूज करना है। अभी तेजस्वी यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर उनका सबसे बड़ा अभी मुद्दा बना हुआ है। क्या लगता है उनके आने से लॉ एंड ऑर्डर सही होगा? नहीं, लॉ ऑर्डर किसी व्यक्ति के आने से सही नहीं होगा। इसके लिए एक दूसरा रिफॉर्म करना होगा, जो आज की परिस्थिति है उसके हिसाब से सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। करप्शन इतना बड़ा मुद्दा है कि तेजस्वी जी भी सीएम बन के आएंगे तो मोर और लेस यही सिचुएशन रहेगा।
एक चीज हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अलग अलग व्यक्ति का क्राइम के प्रति या न्याय व्यवस्था के प्रति अलग अलग रवैया होता है। कुछ लोग बहुत सख्त होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो आराम से काम करते हैं। तो अभी जो न्याय व्यवस्था को लेकर बात चल रही है, कहीं ना कहीं एक सख्ती वाला माहौल होना भी जरूरी है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से आज प्रशासन का रवैया वो ठीक नहीं है और नए चेहरा को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि अब 15 साल नीतीश कुमार रह चुके हैं, शायद अब बदलाव चाहिए। जो भी हो, 20 साल हो, अब बदलाव चाहिए। शायद कोई दूसरा है तो बहुत अच्छा इनसे करे। जनता चाह रही है कि वो अब बदलाव हो। तेजस्वी यादव का प्राइम मुद्दा है अभी न्याय व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लगातार उसको लेके जो है वो डेटा वगैरह भी देते रहते हैं कि देखिए इतना क्राइम बढ़ गया नीतीश कुमार के शासनकाल में। अगर हम आएंगे तो हम अच्छा ये सब चीजों को अच्छा करेंगे। क्या लगता है? नहीं, तेजस्वी कुमार अच्छा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि उनका इतिहास रहा है वो जंग। हाँ जी। हाँ। देखिए, नीतीश कुमार के अलावा अगर कोई बनता है, जो हम निश्चित देखे हैं 20 साल में, नीतीश कुमार कम से कम अपने ईमानदार आदमी है और उनके रिजिम में काम हुआ है। बिहार जो आज तक न हुआ है न होगा 50 साल। न्याय व्यवस्था तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अच्छा, है ना? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो है एकदम कह रहे हैं कि तबाही मचा हुआ है बिहार में। हम अगर रहते तो इसके प्रति मेरा रवैया अच्छा रहता। तो तेजस्वी भाई अगर आ जाएंगे ना तो इससे भी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो चल रहा है, थोड़ा सा अफसोसजनक बात यही है कि नीतीश बाबू थोड़ा कमजोर पड़ गए हैं, जिसके चलते बिहार का लोग समस्या झेल रहा है। अब बिहार के लोगों को, नीतीश बाबू के लिए बहुत सारी, हम लोग बिहार के जनता बहुत कुछ किए हैं, हम लोग उनको दिल से धन्यवाद। लेकिन अब बिहार को उससे आगे देखने और सोचने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश बाबू का समय खत्म हो रहा है। और देखिए बिहार का लोग क्या किसको ले आते हैं। नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार आए ही थे न्याय व्यवस्था को मुद्दा बना के, है ना? नीतीश कुमार नहीं आते थे, सब में घूमने कोई नहीं आता। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी की बात करें अगर तो न्याय व्यवस्था को लेकर कुमार चाहिए, कोई नहीं चाहिए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्राइम इतना बढ़ गया है, हम अगर ज्यादा बढ़ेगा इसको जो है वो ठीक करते। मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो इससे दुगुना बढ़ेगा क्राइम। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या इन चीजों को ठीक कर सकते हैं? नहीं, तेजस्वी यादव कहाँ से ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नए विजन के साथ जो है लगातार एक्स पे पोस्ट करते रहते हैं कि देखिए इतना क्राइम बढ़ गया है। आज लंबा चौड़ा डाटा शेयर किए हुए थे सोशल मीडिया पे कि इतना क्राइम बढ़ गया है, हमारा रवैया जो है इसके प्रति अच्छा रहेगा अगर हम रहते हैं। देखिए, हम बिहार के जनता जो भी है, सब समझदार है। कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कब कहाँ घटना दुर्घटना घटी कोई नहीं जानता है। लेकिन इतना बात तय है कि सोना सोना है, चांदी चांदी है, तांबा तांबा है। अब तांबा सोना चांदी में अब चुनना आपको है। अगर इससे ऊपर कोई हीरा मिलता है तो वो बेस्ट, और नहीं तो जो सोना है वही ठीक है। लेकिन ये जो तांबा चांदी के चक्कर में जाएंगे तो समझिए एल्युमिनियमों से हाथ धोएंगे। बस अब समझना है तो समझिए। हम लोग जब घूमते हैं तो दो चीजों का जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा होता है। एक तो कि अफसरशाही बहुत बढ़ गई है, कोई सरकारी कर्मचारी जो है वो काम नहीं करता, बात नहीं सुनता, और दूसरा ये पुलिस वाले का रवैया अच्छा नहीं है। क्या ये बात सच है? देखिए, ये अभी जब सरकार ऊपर में मजबूत नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। वो बेलगाम होना ही है होना। क्योंकि अभी आपने जो देखे है, जो सरकार है वो वास्तव में उसका कंट्रोल कहीं नहीं है। वो सिर्फ एक संस्था बन गई है जो वोट को राजनीति करो। तो वोट की राजनीति करने से सिर्फ जनता का भला ही नहीं होने वाला है। अच्छा, क्या सवाल क्या आपका? हम ये कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था को ही मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार जो है वो शासन में आए थे और अभी तेजस्वी यादव लगातार न्याय व्यवस्था को लेकर ही नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा हमको, न्याय व्यवस्था में पहले का देखिए कि रात को एक औरत, एक लड़की घर नहीं जा सकती। आज एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कि वो रात को भी चली जाती है, खुलेआम घूमती है। कुछ चीजें गड़बड़ है, मैं मानता हूँ। खासकर एजुकेशन सिस्टम में काफी बदलाव करने का जरूरत है। और इस तरह से लोग जो भी यहाँ पे हैं वो जानते हैं कि कौन क्या है, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहा है। तो सारे मुद्दों को देखते हुए ही कोई वोट कास्टिंग करे। यहाँ कास्टिज्म नहीं चलेगा। एजुकेटेड लोग हमेशा जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट थिंग्स, वी हैव टू फॉलो इट। हालांकि तेजस्वी यादव के विरोधी ये भी कह रहे हैं कि इनके समय में शासनकाल सबसे ज्यादा खराब था, इसीलिए बता रहे हैं कि हम आपके समय में भी खराबे हैं। नहीं मैडम, ये तेजस्वी 20 साल अभी शासन हो गया नीतीश जी का।
और 10 साल में एक सदी चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल। पूरा एक दशक में सदी चेंज हो जाता है। अब बताइए ना, उसी मुद्दा को लेकर के बार बार इस चीज को उठाना कहीं से न्यायोचित नहीं है। दूसरी ही बात, लेकिन उसी मुद्दे को लेकर तो तेजस्वी यादव भी बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन का काम है कि मुद्दों को उठाना। जो भी अगर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्ट अधिकारियों की जो बात चल रही थी, वो सारा मुद्दा को विपक्ष को उठाना होता है और विपक्ष को सड़क पर सशक्त होकर आने की आवश्यकता है। और इसमें तेजस्वी यादव ने बहुत ही पुरजोर ये किया। अब इसको लेकर के सीधे 20 साल पुराना चले जाते हैं, तो जो इंटेलेक्चुअलिटी की ये बात कर रहे हैं, ये कतई इंटेलेक्चुअल नहीं है। ये देखिए ये सिस्टम चल रहा था, आधी रात हो रहा था, लगता है कि साला 2005 के पहले देखिए प्रैक्टिकल लंगा रहते थे, तो आज लंगे रहे, हम वही चीज को उखा रहे कि तेरा बाप लंगा रहता था। नहीं, देखिए अगर तेजस्वी यादव को मौका अगर सही ढंग से अगर मिलेगा तो नेचुरल है, वो भी आएंगे तो अपने मुद्दों के साथ आएंगे, अच्छा करेंगे। पहले का समय अलग था, अभी का समय अलग है। लेकिन भ्रष्ट हम उम्मीद कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो एक चीज मुश्किल लेकिन ये आ रही है कि जैसे बार बार जिस तरह का राजनीतिक सिनेरियो जो हमारे पास ऑप्शन है, राजनीतिक ऑप्शन जो हमारे पास है कि तेजस्वी यादव के पिताजी का शासनकाल था, उससे परेशान होकर लोगों ने नीतीश कुमार को लाया। अब मान लीजिए कि नीतीश कुमार से भी परेशान है, तो फिर थोड़ा सा चुनने में दिक्कत तो होगी, लोगों को कंफ्यूजन तो होगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पिछले 75 सालों में बिहार को सिर्फ लूटा गया। बिहार का कोई विकास नहीं हुआ। मतलब लूटने वाले बदलते रहे, लूटने वाले बदलते रहे। लेकिन एक और अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, हमको लगता है सदन में सत्र चल रहा था तब से लेके अभी तक तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर पे एकदम बने हुए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम बर्बाद हो चुका है नीतीश के शासनकाल में। और कहीं ना कहीं लोगों में ये उम्मीद डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर आते हैं तो नई नीति से काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे। तेजस्वी यादव अपने पिताजी से नहीं पूछ लिए? 25 साल शासन किए ना, अब 2 साल ये भी शासन किए हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर था। जनता से एक बार सर्वे करा लीजिए, क्या लॉ एंड ऑर्डर था, समझ गए? डील होता था मुख्यमंत्री के आवाज से, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और सब डील जानते हैं। तो आपके सुशासन को हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को नीतीश की सरकार है, सुशासन की सरकार है और यही सरकार चाहिए। आपके पिताजी के कर्मों को हम लोग भोग चुके हैं। हाँ, लालू जी के जो कर्म था वो हम लोग भोग चुके हैं 25 साल। अब हम लोग को भोगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी बदलने वाला समय आया हुआ है, ऐसे में क्या तेजस्वी यादव जो ख्वाब दिखा रहे हैं कि हम लाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, इस पर लोग विश्वास कर सकते हैं? क्या लगता है? देखिए अभी वर्तमान की जो पीढ़ी है वो शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, अपना विकास देखना चाह रही है कि किस नेता के साथ हम जाएं तो हमारे बाल बच्चों का भविष्य सही रहे। जिस तरह से पार्क बंद करके सभी लोग टहल रहे हैं, नित्य आ रहे हैं, आप यहाँ पर आकर के हम लोगों का इंटरव्यू ले रही हैं, स्वतंत्रता से हम बोल पा रहे हैं, या आकर के रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। क्या अगर कोई आए 2 झापड़ खींच देंगे, अगर हमारे अगेंस्ट में बोलते हो तो 2 झापड़ खींच देंगे। हम लोग इसको देखे हैं। अगर किसी बाजार में अगर कोई जे करके और बाजार में रंगदारी वसूला किया जाता था, हम लोग स्टैंड में रंगदारी को हम लोगों ने देखा है। हम लोग अगर दुकान वगैरह जो होता था वो बस स्टैंड में रंगदारी दो, चढ़ने वाले रंगदारी दो, बाजार में रंगदारी दो। जितने डॉक्टर्स लोग घर लोग बनाते थे ना, तो वहाँ पर ईंट जब गिरता था तो 4 आदमी आते थे कि मेरा ईंट गिर गया है, अब मुझे रंगदारी दे दो। तो ये सब दौर को बिहार की जनता ने देखा है। अभी बच्चे चाह रहे हैं कि नहीं, हमको चाणक्य प्रबंधन संस्थान मिले, लॉ यूनिवर्सिटी मिले, हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले, हमको सड़क अच्छा मिले, हमको स्वास्थ्य अच्छा मिले, और अच्छे अच्छे पत्रकारों से हम लोगों को और अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेज से अपनी बात व्यक्त करने का अवसर मिले। भैया ने जो एक कहानी ईटा बालू वाली सुनाई कि ईटा बालू पहले गिरता था तो भीड़ लग जाता था। हम तो एक ही बात बोलते हैं कि अगर कहीं मर्डर होता है तो उसको नहीं देखेगा, पहले दारू खोजने चल जाएगा। बताइए इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? तो सही बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो अपने पढ़े लिखे नहीं है तो दूसरों को क्या पढ़ाएगा? पहले बता दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे कि नहीं? हाँ, पढ़े लिखे हैं बहुत, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लेंगे। बहुत पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उन पर पूरे दुनिया आधारित है। आप शिक्षा पर बोलते हैं, पहले अपना शिक्षा ग्रहण कर लें, अपने परिवार का शिक्षा ग्रहण कर लें, तब शिक्षा पर बोलें। काम की जगह की बात है और काम भी दिख रहा है। हम लोग ही मत भूलिए, हम लोग का मुख्य रूप से अपना प्रतिष्ठा होता है।
2005 के पहले क्या स्थिति था बिहार की? आपकी बेटी, बहन, बिजनेस, जमीन, घर, गाड़ी, एजेंसी, कोई सुरक्षित नहीं था। कम से कम नीतीश जी के रीजन में आज आप भी महिला पत्रकार हैं, घूम रही हैं, पार्क में लोग आ रहा है, 10 बजे रात तक बैठ रहा है, कोई किसी पर कोई रोक नहीं है। कम से कम हमारा जीवन जो अपना होना चाहिए हमारा संविधान में, वो सुरक्षित है बिहार में। नहीं तो क्या स्थिति था, बढ़िया डॉक्टर रहती थी, इसको उठा के गाड़ी से उठवा लिया जाता था। अब का एजेंसी, जब लालू यादव की बेटी का शादी था, मेरा औरंगाबाद घर हुआ, वहीं हिचन बिगा में शादी हुआ था, राताराती रोड बन गया था। औरंगाबाद की जितना एजेंसी था, पता कीजिएगा आप, शायद टोटल एजेंसी से गाड़ी और सोफा मंगवा लिया गया था। बताइए ये क्या राज है? कम से कम नीतीश जी तो अपने बाल बच्चे और किसी के लिए, सगा संबंधी के लिए लूट नहीं ना रहा है। उनके रीजन में, लालू जी का रीजन में, राबड़ी जी का रीजन में, साला हो, जो भी रिलेटिव उनका है, सब करोड़पति अरबपति बन गया। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ था। तो नहीं ना है कि कहीं जैसे बाप गलत किया तो बेटा भी गलत करेगा, ये भी तो नहीं होगा। अगर बाप IPS है तो बेटा IPS नहीं होगा। हो सकता है बेटा चौकीदार हो, बेटा भी तो पकड़े पे किया है, उसका भी है। ऐसा नहीं है। कम से कम देखिए, और की अपेक्षा हमारा नीतीश जी ऐसा चला रहे हैं। अगर कोई अच्छा बाप से बेटा को तुलना न किया जाए, अगर बाप नेता हो तो बेटा नेता नहीं होता है। बेटा जी कहाँ अच्छा बोल रहे हैं? भी तो हमेशा उल्टा पलटा बोलते रहते हैं, हमेशा हमारा हिंदुत्व का विरोध करते रहते हैं। बताइए, हमारा हिंदुत्व का हमेशा ही विरोध करते हैं। लालू यादव हिंदू नहीं है। न्याय व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अभी देखिए कि राहुल गांधी आए हुए थे, वो पलायन के ऊपर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, और अभी जो है वो न्याय व्यवस्था एकदम खराब हो गई है। ऐसे में क्या लगता है, तेजस्वी यादव इस बात का मुद्दा क्यों बना रहे हैं इतना? क्या ये सच में बिहार का भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इलेक्शन में उसका फायदा उनको मिलेगा? मेरे हिसाब से जब सरकार रहेगी तो जुर्म तो होना ही है, लेकिन जुर्म पे कितना कंट्रोल हो रहा है सरकार का, उस पे कितना कंट्रोल है, ये बहुत मायने रखता है। और जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है, तो बिहार अब बहुत प्रगति कर रहा है, तो कोई भी बिहारी ये नहीं चाहेगा कि हमारा मुख्यमंत्री 9th पास हो। कम से कम उनकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा पे देखा जाए तो हर बिहारी चाहेगा कि हमारा जो मुख्यमंत्री हो वो पढ़ा लिखा हो, कि कहीं भी हम जाएं तो कहें कि हाँ, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। जिस आदमी को जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं समझ में आता है, वो आदमी क्या आकर के पॉलिसी बनाएगा या कैसे, सिर्फ वो उनका व्यक्तिगत योगदान क्या है? अगर वो लालू यादव के बेटे ना होते हैं तो उनकी अपनी उपलब्धि क्या है, उनकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है, वो अपने जीवन में क्या हासिल किए हैं अपने दम पे। एक चीज, हम बचपन से राजनीति देख रहे हैं, तेजस्वी यादव है ना, बचपन से राजनीति में बने हुए हैं, और लगातार जो है कह रहे हैं कि हम न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। सदन में सत्र चल रहा था, उस समय से न्याय व्यवस्था उनका मुद्दा बना हुआ है। न्याय व्यवस्था को लेकर लगातार घेर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो न्याय व्यवस्था पे अच्छा काम करेंगे? देखिए, सत्ता में जो भी आए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हैं। हमारा बस एक ही मांग है, एज ए बिहारी, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, और विधानसभा का चुनाव है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हमारे बिहार के धरती पर में घुस गया है, इसको यहाँ से भगाया जाए। 80 लाख पहले सुन लीजिए, बिहार एक ऐसा जगह है, इंटेलेक्चुअल लोगों का जगह है, और इस जगह को हम लोग इतना खोखला नहीं बनने देंगे। बिहार कोई धर्मशाला नहीं है कि म्यांमार से और बांग्लादेश से उठ करके आकर के यहाँ पे बस के और हमारे बच्चे का रोजी रोटी छीने। हमारा एक ही मुद्दा है, सुरक्षा। वही लोग चोरी डकैती सारा कुछ जो भी बिहार में अभी क्राइम हो रहा है, उसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी की तादाद सबसे ज्यादा है। अगर आपको देखना है तो कोसी बेल्ट में आइए, मैं वही मिथिलांचल का रहने वाला हूँ। कोसी एरिया में आइए, आकर के आपको पता चलेगा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या कितना बसा हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो है वो सरकार का रवैया भी कभी कभी सख्त होना जरूरी है, क्योंकि यही पुलिस जब दूसरे राज्य में रहती है तो लोगों की बात भी सुनती है, अपराधियों के प्रति जो है सख्त रवैया भी अपनाती है। लेकिन अगर किसी राज्य में पुलिस ढीली पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उसको कसने वाले लोगों की कमी है। तो हमको लगता है कि सरकार किसी की भी रहे, प्रशासन को जो है वो कस के रखना बहुत जरूरी है, तभी आम लोग सुरक्षित रहेंगे। न्याय व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी बाबजी। बाय बाय।